तो भाई रियल मी GT7 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही तगड़ा फ़ोन है। इस फ़ोन में मैंने 35 से 40 GB के गेम्स डाउनलोड करे थे, जैसे वुदरिंग वेव्स वगैरह। उसको मैं चला रहा हूँ 60 FPS हाईएस्ट सपोर्टेड होता है। GT मोड ऑन कर दिया था मैंने, परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया था, गेम मोड इनेबल कर दिया था। इसमें बाईपास चार्जिंग वाला ऑप्शन है, उसके साथ भी मैंने खेला, उसको हटा के भी खेला है। और भाई बैटरी लाइफ देखा जाए तो काफ़ी सही चल रही है यदि मैं गेम्स की बात करूँ तो। और इसके अलावा नॉर्मल परफॉर्मेंस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्लस ये एक ऐसा फ़ोन है जो आपको अंडर 40,000 मिल रहा है, 512 GB का वेरिएंट UFS 4.0 के साथ, जो कि मार्केट में बहुत ही कम फ़ोन है। प्लस ये आपको 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा बोथ कैमरा से दे रहा है, आगे या पीछे से, और पीछे वाले कैमरा में तो 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो कि है ही नहीं भाई काफ़ी सारे ब्रांड्स में देखा जाए तो। ठीक है, और अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, अभी फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ 4K 30 FPS रेजोल्यूशन में। अभी मैं थोड़ा बाहर आ गया था, तो आपको मैं लेके चलता हूँ डिवाइस पे कि भाई ये जो बेंचमार्क्स वगैरह यदि आप टेस्ट करोगे तो उसमें तो एकदम फाड़ के रख देता है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि भाई एक ऐसा फ़ोन GT7 जो इतने भयंकर बेंचमार्क्स निकाल के तरह है। इसका जो डेमेंसिटी का प्रोसेसर है वो बहुत ही भयंकर है। स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को कितना मिल रहा था स्टार्टिंग में, तो आपने देखा ही होंगे वीडियोस, बहुत ही कम मिल रहा था, लेकिन उसके बाद इन्हेंस हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है मेरा स्क्रीन ऑन टाइम। और अभी कितना हाल फिलहाल मिल रहा है, यदि आप इसमें पूरी तरीके से गेम्स ही खेलते हो तो आपको कितना मिलेगा। नॉर्मल मेरी तरह चलाते हो, मैं थोड़ा नॉर्मल नहीं चलाता, मैं एक्सट्रीम चलाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐप्स यूज़ करता हूँ। और भाई इस फ़ोन को दो दो सिम डालता हूँ, 5G चलाता हूँ, वाईफाई चलाता हूँ, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई जब भी ट्रैवल करूँ तो यही मेरा डिवाइस प्राइमरी रहे। तो भाई आपको डिवाइस पे लेके चलता हूँ और आपको समझ में आएगा कि भाई GT7 क्या तबाही फ़ोन निकाला है रियलमी ने। तो भाई सामने देख रहे होंगे आप, डेडपूल की तरह ही हमारा रियलमी GT7 भी है। कुछ भी इसकी तरफ फेंक दो, ये किसी भी चीज़ पे रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। अब भाई इस फ़ोन के अंदर में ना गेम्स में बहुत काफ़ी खेलता हूँ, मेरे को शौक भी है, और बड़े गेम्स खेलता हूँ, लाइक जैसे वुदरिंग वेव्स वगैरह हो गया। आप सामने देखो, ये 35 GB के आसपास का गेम है। यदि आपको मैं स्टोरेज पे लेके चलता हूँ, और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यदि हम जाते हैं इसके ऐप सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हम सर्च करते हैं इस गेम को, तो ये 35 GB के आसपास का आप सामने देखो स्टोरेज यूटिलाइज करता है डिवाइस में। अब उसके बाद भी अभी आप देखो बैटरी परसेंटेज 71 है। आपको मैं सेटिंग्स पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बैटरी सेक्शन में, तो 2 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को अभी तक मिल चुका है। यदि मैं ये गेम लगातार खेलूँ तो आराम से मेरे को 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, सिर्फ गेम्स खेलते खेलते। और ये इतना पावरफुल गेम है जो CPU और GPU को खतरनाक यूज़ करता है। अभी आपको खेल के भी दिखाऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें। तो जैसे जेंशिन इम्पैक्ट हो गया, वुदरिंग वेव्स हो गया, कई लोगों को BG में ही पसंद है 120 FPS पे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को COD पसंद है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट ऐसे बड़े गेम जो कि 35 GB के होते हैं, उसको ये एकदम मक्खन तरीके से झेलता है। और भाई सबसे खास बात, हीटिंग टेम्परेचर 41-42 को क्रॉस नहीं किया भाई इसने। मेरे केस सिनेरियो में मैं रूम पे बैठ के खेलता हूँ तो 41-42 के आसपास ही रूम टेम्परेचर 30 है मेरा, 41-42 के आसपास ही टेम्परेचर रहा और उसने एक्सीड नहीं किया, जो कि भाई मैं बोलूँगा एक्सीलेंट थर्मल मैनेजमेंट है गेमिंग के अंदर देखा जाए तो भाई मैं इंप्रेस हो गया था इस चीज़ में। तो अभी जब आप गेम्स नहीं खेलोगे तो मैंने स्क्रीन ऑन टाइम तब भी मैंने लेकर रखा था। तो ये डिवाइस मेरा आराम से, आप सामने देखो, 4% बैटरी रिमेनिंग थी, तो 8.5 घंटे के आसपास इसने स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के मेरे को दे दिया था। मैं 2 सिम यूज़ करता हूँ, हमेशा डार्क मोड मेरा इनेबल रहता है, कोई भी मैं पावर सेवर मोड यूज़ नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को हमेशा परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहिए होता है, और इस डिवाइस में भर भर के परफॉर्मेंस है। ये डिवाइस कहीं अटकता ही नहीं है, एनिमेशन मक्खन, एकदम मक्खन। इसके अलावा यदि आप बेंचमार्क की भी बात करोगे तो भाई बेंचमार्क में तो बिल्कुल ये फाड़ के रख देता है। आप इसके एंटूटू बेंचमार्क्स देखो, इसके एंटूटू बेंचमार्क्स आ रहे हैं 24 लाख। इसका GPU का स्कोर आप देख रहे हो 8,28,000 और CPU का स्कोर है 6,88,000। इसके इतने भयंकर स्कोर्स हैं भाई, कोई टिकता नहीं है। जब मैंने बेंचमार्क्स रन करे थे तो आप देखो 9% के आसपास बैटरी ड्रेन हुआ था, और जो टेम्परेचर पहुंच गया था 45.9 डिग्री सेल्सियस। तो बेंचमार्क जब मैंने रन करे तब टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस को टच किया था। बट मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सैमसंग के डिवाइसेस टेस्ट करे हुए हैं, वहाँ पे भी बेंचमार्क जब एक्सट्रीम जाते हैं तो 46-47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भी 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर रहा है। बट इसके बेंचमार्क्स देखो भाई, GPU CPU का स्कोर 24 लाख। भाई मजाक है क्या भाई। वन प्लस के डिवाइसेस ऐसी रेंज में आपको अंडर 40,000 में आपको इतना स्कोर लाके भी नहीं देते और ऐसी परफॉर्मेंस भी निकाल के नहीं देते। प्लस भाई परफॉर्मेंस के अलावा मैंने इसमें गीक बेंच भी रन किया था, आपको वो स्कोर दिखाता हूँ। भाई गीक बेंच के अंदर भी इसने तबाही मचा दी। तो यहाँ पे हम जाते हैं इसके हिस्ट्री सेक्शन में, तो सिंगल कोर का स्कोर आया देखो 2200 के आसपास, और मल्टी कोर का स्कोर आया है 7,000 के आसपास। अब यदि इसको कंपेयर करो तो भाई इसका सिंगल कोर का जो स्कोर है वो सैमसंग S24 अल्ट्रा से भी अच्छा है, ठीक है। और मल्टी कोर की बात करोगे तो उसका जो स्कोर आया सैमसंग S24 अल्ट्रा से भी अच्छा आया है, जबकि S24 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की चिप लगी हुई है, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये वाला जो चिपसेट है, पावर के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये बहुत सरप्राइजिंग लगा। GPU की भी बात करोगे तो 15,000 का स्कोर आया है यहाँ पे, आप सामने देखो। और यदि आप कंपेयर करना चाहोगे तो सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस और S24 अल्ट्रा दोनों से ज़्यादा है या दोनों के आसपास ही है। तो भाई GPU हो गया चाहे CPU हो गया, दोनों के अंदर
एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है और भाई मज़ा ही आ जाता है गेम खेलने में। गाइस 3D मार्क की हम बात कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। तो 3D मार्क में हमको क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, आप सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो बेस्ट लूप स्कोर है वो है 5000, लोवेस्ट है 2000। स्टेबिलिटी का इसका आई है 40% के आसपास ही आई है, क्योंकि डायमेंसिटी 9400 पावर हंगरी है और एकदम मॉन्स्टर है, तो ये परफॉर्मेंस लूज भी करता है। बट यदि हम नीचे आते हैं तो बैटरी को उसने सही रखा, 38 से 46 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर गया, 46 को एक्सीड नहीं करा। बैटरी 10% के आसपास ड्रॉप हुई है, जो कि सही है। और फ्रेम रेट भी आप देखो 6 से 36 FPS के बीच में ये घूमता रहा है। तो ये ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, बट इस फोन के अंदर रॉ परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। कोई भी गेम्स खेलो, कुछ भी खेलो, कहीं भी अटकता नहीं है भाई इस डिवाइस के अंदर, ये मैंने देखा है। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट्स आएंगे आगे फ्यूचर में तो मैं आपको अपने चैनल पे बताता रहूंगा, ठीक है, सारे टेस्ट करके। अब एग्जाम्पल के लिए ये जो फोन है नॉर्मल आपको मैंने चेक करके बता दिया था। कैमरा की मैंने आपको बता दिया था कि ये ऐसा फोन है वीडियो सेक्शन के अंदर 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर देता है और 4K 120 FPS देता है, और फ्रंट कैमरे के अंदर भी 4K का सपोर्ट देता है। मार्केट में कोई फोन बता दो अच्छी कंपनीज का जो ये सारी फैसिलिटीज आपको देता है अंडर 40,000 512 GB स्टोरेज के साथ विद UFS 4.0, भाई कोई भी नहीं है। ऊपर से फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट बहुत तगड़ा है, 7000 mAh की बैटरी, 120 FPS 120 हमारा वाट का चार्जर है जो उसको फटाफट चार्ज कर देता है। 40-45 मिनट्स में फुल चार्ज होता है, या 0% से चार्ज कर रहे हो तो भाई बहुत ही फास्ट है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटरी बैकअप, हीटिंग मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे मेरे कुछ देखने को मिला नहीं। अब मैं आपको एक गेम खेल के दिखाता हूँ वुदरिंग वेव्स वाला, कि भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये फ़ोन ना एब्सोल्यूट बीस्ट है। इसमें मेरे को ना अभी तक मैं बोलूँगा बहुत इंप्रेस किया है। पहले मैं यूज़ करता था रियलमी का जो GT60 डिवाइस था, तो GT सीरीज़ रियलमी की काफ़ी शानदार है, इवन दो अपडेट्स आने के बाद काफ़ी सारे इशू GT60 में देखने को मिले, लाइक हीटिंग वगैरह। बट भाई GT सीरीज़ में परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग तो इन्होंने कभी भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो यहाँ पे हमने गेम स्टार्ट कर दिया है, तो आपके सामने थोड़ा सा गेम प्ले करके दिखाता हूँ। इसका GT मोड इनेबल कर देंगे, तो लेट्स गो। और यहाँ पे आप देखो GT मोड में कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो गेम फोकस मोड में ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गेम फोकस हमारा जो मोड है वो ऑन हो गया है, बट उससे पहले आपको बाकी सारे ऑप्शंस में दिखा देता हूँ। इसमें AI मोशन कंट्रोल है, सबसे अच्छी चीज़ मैं टच ऑप्टिमाइजेशन मैंने इसका, आप देखो मैं इसको कर देता हूँ 86 के आसपास, स्वाइप सेंसिटिविटी और टच ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि ये फटाफट चले, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। सिस्टम स्टेटस में लगा देता हूँ जैसे आपको FPS दिखते रहे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको GT मोड पे सेट कर देता हूँ और गेम मोड में इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। ग्राफिक्स गाइस इस गेम के बहुत शानदार है। यदि आपने गेम खेलना शुरू कर दिया, इस डिवाइस से आपको बहुत पसंद आने वाला है। टच सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है और डेडिकेटेड ऑप्शन है टच सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो भाई ये मेरे को बहुत शानदार लगा। तो यदि मैं आपको कैरेक्टर्स दिखाता हूँ, FPS भी आप देखते रहे ना, 52-60 FPS के बीच में रहता है गेम प्ले। As we head toward our shared future, leaving the past. Why hesitate if you know what you want? Let's reach farther destinations together. Let me be there for everyone. Another day, another. ग्राफिक्स देखो गाइस, बहुत स्मूथ। आप सामने देखो गेम प्ले कितना स्मूथ है। इसकी आवाज़ में थोड़ी कम करता हूँ। इसका गेम प्ले कितना स्मूथ है। अब गाइस इसके बाद मैं ना इसको गेम को मिनिमाइज कर देता हूँ और आपके सामने अभी COD भी ओपन करता हूँ 120 FPS पे, ठीक है। तो यदि आप ये गेम खेलोगे तो इससे पूरा स्टोरी लाइन ये बताता है, आपको एक्सप्लेन करता है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अब मैं इसको गेम मोड से हटा देता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मेरा जो COD वाला गेम है उसको मैं चालू कर देता हूँ। आप बस देखते रहना, ठीक है। अभी जो टेम्परेचर है, यदि मैं आपको गेम मोड में दिखाता हूँ, अभी टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। और ये जो COD में है 120 FPS सपोर्ट करता है। आपको इस डिवाइस में BGA में भी 120 FPS सपोर्ट करता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको हम स्टार्ट होने देते हैं गाइस। तो गाइस हमारा जो गेम है वो हमने स्टार्ट कर दिया है अभी, और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम स्टेटस है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है।
जैसे कि आप FPS देखते रहना गाइस, यहाँ पे GT जो मोड है हमारा इनेबल्ड है अभी, ठीक है। 120 FPS हमको भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। GPU 96-100% पहुंच चुका है हमारा GPU का यूज़ यहाँ पे। CPU भी हमारा 67-70% टच कर रहा है। टच सेंसिटिविटी देखो गाइस कितना कितना फास्ट है यार, यहाँ पे खेलने में मज़ा आएगा आपको, ब्लेजिंग फास्ट है। Targets in sight. Enemy down. Target down. Target down. Nexus 1 Goliath is ready. Enemy down. Nexus 1 Goliath incoming. Enemy contact. गाइस FPS अभी भी कांस्टेंट आप सामने देख पा रहे होंगे। Stealth chopper awaiting orders. Friendly stealth chopper inbound. गेम प्ले बहुत ही तगड़ा है, मज़ेदार है। Targets in sight. Target down. Tango down. We've taken the lead. Enemy contact. Tango down. Enemy down. Enemy in sight. Target down. Target down. गाइस FPS लगातार वही है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और जो हमारा गेम है वुदरिंग वेव्स उस पर जाता हूँ। अब सामने देख रहे हो आप, ये वाला गेम भी मेमोरी में था, वो वाला गेम भी मेरे मेमोरी के अंदर है। मेरे पास इसमें 12 GB आसपास रैम है और इसका परफॉर्मेंस आप सामने देखो, ये भी वैसा का वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे जो हमारा GT मोड है वो इनेबल्ड है और यहाँ पे हम जाते हैं इसके सिस्टम स्टेटस में, तो यहाँ पे आपको 57-60 FPS, क्योंकि ये वाला जो गेम है इसमें मैक्सिमम 60 FPS सपोर्टेड है और जो हमारा COD है वहाँ पे 120 FPS सपोर्टेड है। तो भाई कहीं भी दिक्कत नहीं आती। इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके बाद मैं कोई भी एप्लीकेशन चलाता हूँ, सामने देखो आप परफॉर्मेंस देखो, इसका रॉ परफॉर्मेंस भाई ये मॉन्स्टर है, इसमें कुछ भी चीज़ें अटकती नहीं है। आप सामने देखो, ये इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, मैंने Zero मिनिमाइज़ कर दिया, MX Player मिनिमाइज़ कर दिया। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इंस्टाग्राम चलाया, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। तो भाई कोई भी एप्लीकेशन चलाओ, पीछे बैकग्राउंड में अभी भी COD और वो सारी चीज़ें मेरे इनेबल्ड है। यदि मैं जहाँ पे जाऊँ, मेरा जो COD वाला गेम था इस पर चला जाता हूँ, तो ये भी हमको मिलेगा मेमोरी के अंदर। अब ये रिसेट हो गया क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन अभी आप देखो पीछे बैकग्राउंड में रनिंग कर रही हैं। तो आप सामने देखो मैंने कितनी एप्लीकेशन यहाँ पे पीछे रन कर रही हैं साइमल्टेनियसली। और हमारा जो गेम था, जब मैं 2 गेम चला रहा था तो दोनों गेम को इसने मेमोरी में रखा, COD को भी रखा और हमारा जेंशिन जो हमारा दूसरा जो गेम है, जेंशिन इम्पैक्ट नहीं, हमारा जो गेम है वुदरिंग वेव्स है, उसको भी इसने मेमोरी के अंदर रखा। तो भाई बहुत ही पावरफुल है, कोई दिक्कत नहीं आती। और यदि टेम्परेचर की मैं बात करूँ यहाँ पे,
तो दोबारा से मैं वुदरिंग रिफ्ट्स में जाता हूँ अभी, और यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ मैं इसके जो इसका जीटी मोड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी भी देखो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, 41 डिग्री सेल्सियस अभी पहुंचा है, ठीक है। तो मैंने इसमें गेम्स खेल के देखे हैं लगातार, मैंने काफी लंबे टाइम तक गेम्स खेले, 1.5 2 3 घंटे गेम्स खेले भाई। बहुत ही सॉलिड फोन है, ठीक है, और बहुत ही तगड़ा फोन है। अभी काफी सारे एप्लीकेशन मैंने बैकग्राउंड में खोल दी थी, इसलिए इसने गेम्स को दोबारा से रिस्टार्ट किया। लेकिन यदि आप सिर्फ गेम्स खेलोगे, एक या दो आपके मेमोरी में रहेंगे, तो उसको सस्टेन करता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भाई रॉ परफॉर्मेंस की बात लो, बेंचमार्क्स की ले लो भाई, कहीं नहीं रुकता। फास्ट चार्जिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। डिस्प्ले काफी बड़ी है इसकी, सुपर एमोलेड की डिस्प्ले है, फ्लैट है, तो भाई टेम्पर्ड ग्लास का भी कोई टेंशन नहीं है, चार्जिंग का भी टेंशन नहीं है। बैटरी लाइफ मैंने आपको बताई दी, हीटिंग मैनेजमेंट काफी सही है यदि गेम्स वगैरह देखा जाए डिवाइस का। प्लस कैमरा की भी बात करोगे तो भाई मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत ही कम है। नो डाउट ये फोन जो है थोड़ी सैचुरेटेड फोटोज निकाल के देता है, कंपेयर मत करना सैमसंग वगैरह से, आईफोन से, क्योंकि भाई उनका ऑप्टिमाइजेशन कैमरे में ज़्यादा सुपीरियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट भाई एक एवरेज यूजर जिसको सिंपल फोटोज वगैरह खींचनी है, सिंपल वीडियोस बनाने, तो भाई उसके लिए ये कैमरा काफ़ी सफिशिएंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सही लगा भाई। तो ओवरऑल भाई ये फ़ोन मैं बोलूँगा बीस्ट बनाया है रियलमी ने, और 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स तो सपोर्टेड है इस डिवाइस के अंदर। तो भाई फ्यूचर प्रूफ भी है, जब आपको 2-3 साल या 4 साल फ़ोन चलाना है तो, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई Realme GT7 आपका कैसा चल रहा है, क्या बेंचमार्क से स्कोर आप लोगों के आ रहे हैं भाई, आपको मजा आ रहा है कि मेरा डिवाइस चला के, और स्क्रीन ऑन टाइम आपको कितना मिल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई भी डाउट रहे बिंदास तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब चलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। बाय बाय, सी यू।